दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, एक पारिवारिक कहानी बता रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये कहानी शुरू कर रही हूँ एक बहू की, जो शादी करके अपने घर आती है। जब एक बहू शादी करके आती है घर ससुराल में, तो उसके देवर ननद छोटे छोटे रहते हैं, कोई 2.5 साल के, कोई 5 साल के। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि 2.5-5 साल के सब रहता है। तो बड़ी उस बहुओं को पहले, वो भी आज से 30-32 साल पहले का कहानी बता रही हूँ कि वो क्या की होगी देवर ननद के साथ। इस पे आप लोग विचार कीजिएगा। देवर है, ननद है, उसको पालना पोसना, उसका हर अरमान पूरा करना, उसका एडमिशन कराने जाना, उसको जॉब हो रहा है तो वहाँ जा कर के बसाना। ऐसी ऐसी अनेक कहानियाँ, क्योंकि जो पहले के बहुएं थी ना, उसको तो केवल अपने लिए ही नहीं जीना था। वो यही सोचती थी कि मेरे घर परिवार के लिए ही मुझे जीना है। आजकल के तो केवल हमारे दो बहुत पहले सुने थे, लेकिन आज शुरू हुआ है कुछ दिनों से, 10 साल से। हम लोग तो इस कैटेगरी में आते नहीं हैं, हम लोग 30-32 साल पहले वाले में आते हैं। तो आप लोग अपना विचार रखिएगा। जब वो देवर बड़ा होता है, जॉब करता है, अच्छा खासा जॉब करने लगता है, लेकिन उससे उसके जो भाई भाभी हैं, चाहे भाई बहन, जो भी परिवार है, उससे उनको कोई अरमान नहीं है। यही है कि तुम अपना कमाओ, अपना अच्छा करो, अपना अरमान पूरा करो। क्योंकि देखिए, माँ बाप जो होते हैं वो कितना भी आमदनी होगा तो वो 2-4 बच्चों को करते हैं ना। लेकिन जब अपने कमाइए तो आप अपना ही कुछ 2-4-5 साल अपना अरमान पूरा कर लीजिए। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या कर, हम एक पैसा भी अपने देवर से या जेठ से ले लें, ससुर से ले लें, अपने ईमानदारी या सच्चाई से। लेकिन एक कहावत है कि कर भला तो हो भला। आप निस्वार्थ किसी का भला कीजिएगा ना, तो आपके साथ ऊपर वाला भला करते हैं। लेकिन ये कलयुग है, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है, उसमें आपका पैर खींचना ही है। सारे घर को आप 30 साल 32 साल ले करके चलिए, उसके बाद में जब आप अपने बच्चे का शादी कीजिए, तो जो आपको सकान शक्ति होता है, भाई अपना भी तो 2-3 बच्चे किसी के पास में भी रहते हैं, तो अपना भी तो बच्चों का करना है। हमारे बच्चों को कौन करेगा? उसमें कुछ देने के बाद भी लड़का लड़की को अंगूठी दीजिए, चाहे शादी में बिहार में चढ़ाने के लिए 2 VIP दे दीजिए। कुछ सामान शरीर से पूरा, लोगों को अगल बगल को देखने में लगे कि ये अपने बेटा का नहीं, देवर का नहीं, ननद का नहीं, अपने बच्चे का शादी कर रही है। सब कर दीजिए, लेकिन सब पर माटी फिर जाता है। लेकिन इसको कर भला तो हो भला। लेकिन जब वही आप अपने बेटा का शादी कीजिए, सारा तैयार 2 दिन के आए हुए लड़कियां अगर जो विरोध कर रही है इस चीज़ का कि मेरे टाइम में ये नहीं हुआ था। अब बताइए, देवरानी जेठानी बहन भाई रहते हैं, तो अब हम ही 5 भाई बहन थे, तो हम लोग का 5ों के शादी में एक तरह से मेरी माँ थोड़े की थी। जिसके टाइम में जितना दहेज था, जितना गिफ्ट था, उसी तरह से मेरी माँ भी की थी। लेकिन हम लोगों का आज भी भाई बहन में इतने प्यार हैं कि हम लोग एक दूसरे को, मेरी दीदी लोग, मेरे हस्बैंड का आमदनी कम था, आप लोग तो जानते ही हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो जब मेरी माँ साड़ी देती थी, या जो महंगा साड़ी होता था, वो मेरी दीदी लोग बोलती थी कि इसको दे दो, क्योंकि ये अपने कॉलोनी में रहती है, इसको अच्छा पहन। हम लोग तो जैसे अपना रहते हैं अलग अलग, तो मेरी दीदी लोग मेरी माँ से मुझे ही दिलवा देती थी। एक्स्ट्रा कुछ जेवर उवर हुआ तो मेरी बेटी को दिलवा देती थी दीदी लोग की इसके पास में बेटी है, उन लोगों के पास में बेटी नहीं है। तो इस तरह से प्यार आज भी बरकरार है।
लेकिन जब वही सुनने को मिलता है कि मेरे टाइम में ऐसा नहीं हुआ, तो ये चीज़ तो अपने किसी को भी, अपने सास ससुर, अपने पति से पूछना चाहिए ना कि तुम्हारे टाइम में क्यों नहीं हुआ। शरीर से खटने के लिए तो जो बड़े थे उस घर के, वो मेहनत किए, हर अरमान पूरा किए, लेकिन अब अपना बच्चा नहीं रहता तब ना 100% अपने ननद देवर में कोई खर्चा करेगा। हमारे बच्चों को करने वाला तो कोई नहीं है। तो ये वो भी जो अपने बच्चे का कर रहे हैं उनसे नहीं, जो उसके मायके वाले आकर के शादी में सारा काम कर रहे हैं उनसे बोला, रिश्तेदारों से बोला जा रहा है कि मेरे टाइम में आप ये क्यों नहीं किए। अब बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए कि क्या तुम्हारे मायके नहीं है, तुम अपने मायके वाला से कराओ, अपने सास ससुर से पूछो कि तुम्हारे टाइम में ऐसे क्यों नहीं हुआ। तुम तो आते आते नाग नागिन के तरह तुम लोग अपने पैसे पर कुंडली मार के बैठ गए हो। जो दिए वो भी हमारा नहीं लौटाए, पूरा से नहीं लौटाए, जो हम किए वो भी हमारा रिटर्न नहीं हुआ, मोटा मोटी कुछ कर दिए। शरीर से भी उतना तुम लोग नहीं किए, शरीर से भी तुम लोग उतना नहीं किए। अब आज के डेट में मेरे से बोला जा रहा है कि मेरे बच्चों को आप खिलाते तो मैं आपसे आगे निकल जाती। इसके लिए तो 30 साल किसी को पीछे जाना पड़ेगा ना, कि जो औरतें अपने नाना ससुर, अपनी सास के बाप का 1 महीना सेवा की है, अपने दादा ससुर सास का सेवा की है, सास ससुर का की है, अड़ोसी पड़ोसी जो भी आए, जो भी हम लोग शादी करके आते थे तो जो भी दुल्हन देखने आती थी, गांव की औरतों को आप लोग जानते ही हैं, उस टाइम में वो लोग अपना कुटाई पिसाई सब करती थी बेचारी। तो उन लोगों का कपड़ा भी थोड़ा सा उतना आजकल के जैसा नहीं था, तो उन लोगों का आदमी तेल ले करके शरीर का पूरा मालिश करना, अपने घर वालों को नहीं, अड़ोसी पड़ोसी का। लेकिन आज के डेट में अगर एक बुढ़ी को मालिश कर दे, बुलवा दिया जा रहा है कि थोड़ा ये बुढ़ी औरत है बगल के मालिश कर दो, तो इसके लिए उसके माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी बेटी आपके घर में गई है कि आपकी पड़ोसी की सेवा करने के लिए। अब बताइए ये औरतें कितना बढ़ेंगी, ये औरतें कितना बढ़ेंगी। तो वही मैं सोची कि आप लोग से विचार राय मैं मांग रही हूँ, आप लोग का सलाह कमेंट मांग रही हूँ कि जो अपने घर परिवार वाला को, चाहे सास ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे भैंसुर जेठ हो, उसका 1% भी कमाई वो अपने बच्चों में चाहे अपने में नहीं लगाई है, और अपने बच्चे के शादी में उसको सुनने को मिल रहा है कि मेरे टाइम में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये बताइए कि ये प्रस्ताव मूर्ख रखेगा कि चालाक रखेगा। जो ये तो कहानी ही है कि अपने लिए, अपने बच्चों को, जो आज हमारे बच्चे अपना कमा करके पैसा मेरे को दे रहे हैं, मेरे हाथ में दे रहे हैं, वैसे हमारे देवर जेठ दिए थे, हमारे परिवार दिए थे। तो इस पे आप लोग विचार प्रकट कीजिएगा कि ऐसे लोगों को मूर्ख बोला जाए कि चालाक बोला जाए कि शादी विवाह में कलह करने वाले बोले जाएं। सबको भगवान मायके वाले दिए हैं। तो अगर बाहर वाले से ये बात हम बोल रहे हैं कि मेरे टाइम में क्यों नहीं हुआ, तो हम तो मूर्ख हैं ना। घर वाले से हैं, जिनके बच्चों का शादी है, उनसे बोलेंगे तो उनके पास जवाब रहेगा ना, हैं? उनके पास जवाब रहेगा कि हमारे बिहार में तो आप सोशल मीडिया है, लेकिन दहेज बोलिए चाहे गिफ्ट बोलिए, जिस बहू को जिस तरह से मिलता है उसी तरह से उसका अरमान भी पूरा किया जाता है, उसको जेवर भी चढ़ता है, उसका सब चढ़ता है। कुछ उसके लड़कियों के माँ बाप गिफ्ट देते हैं, कुछ गार्जियन के पास रहता है, सास ससुर के पास रहता है, उसके पति के पास अब 2 के रहता है, तो उससे उसका अरमान पूरा किया जाता है। अब जो 3 लाख 4 लाख ले करके आई, 10 लाख के जेवर बनवा दिया गया, उसके बाद भी उसका अरमान बाकी ये रह जा रहा है। अब आप लोग इस पर प्रकट कीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। कर भला तो हो भला। नमस्कार दोस्तों, मैं इसी पे अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर पारिवारिक वीडियो ला करके मैं अगले वीडियो में आप लोग से कुछ सास ससुर का भी, कि अपने बच्चों में भेदभाव क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।